पुनः कस्य वशे प्राणिगणः हितप्रियभाषिणो विनीतस्य क्वस्तातव्यं न्याये पथि द्रष्टा द्रष्टलाभाय कस्य वशे प्राणी गणः सत्य प्रिय भाषिणो विनीतस्य क्वस्तातव्यं न्याये पथि द्रष्टा लाभाय। अब अर्थ देखते हैं। उच्चारण में 2-3 स्थान याद रखने हैं। प्राणिगणः सत्यप्रियभाषिनो और नीचे क्वस्तातव्यम। आधा सा 2 बार बोलना, इस तरफ भी और उस तरफ भी। क्वस्तातव्यम न्याये, ठीक है। डबल या होने पर भी उच्चारण न्याये ऐसे ही होता है। दृष्टा दृष्ट लाभाय। प्राणिगणः प्राणियों को, कस्य किसके, वशे वश में होते हैं। प्राणी किसके वश में होते हैं? तो कहते हैं सत्य प्रिय भाषिणः, सत्य और प्रिय बोलने वालों के। जो सत्य और प्रिय बोलता है प्राणी उसके वश में हो जाते हैं। तथा विनीतस्य विनम्र व्यक्ति के प्राणी वश में हो जाते हैं। विनम्रता ऐसी वस्तु है जो किसी को भी अट्रैक्ट कर लेती है। आगे कहते हैं दृष्ट अर्थात दिखता हुआ, अदृष्ट नहीं दिखते हुए, लाभाय लाभ के लिए, क्वा कहाँ, स्थातव्यम रहना चाहिए। दिखते हुए और नहीं दिखते हुए लाभ के लिए कहाँ ठहर जाना चाहिए? उत्तर देते हैं न्याये पथि, न्याय के पथ में। जब न्याय का मार्ग है तो लाभ दिखे ना दिखे वहां ठहर जाना चाहिए। आइए एक एक करके देखते हैं। कस्य किसके, वशे वश में, प्राणिगणः प्राणिगण होते हैं। सत्यप्रिय भाषिणो विनीतस्य, सत्य और प्रिय, भाषिणः बोलने वाले, और विनीतस्य विनम्र व्यक्तियों के वश में प्राणी हो जाते हैं। क्वा कहाँ, स्थातव्यम कहाँ ठहरना चाहिए, दृष्ट अदृष्ट लाभाय दृष्ट दिखते हुए, अदृष्ट नहीं दिखते हुए, लाभाय लाभ के लिए। चाहे दिखे फायदा चाहे ना दिखे फायदा, तब भी कहाँ ठहर जाना चाहिए? न्याये पथि, न्याय के मार्ग में। पद्यानुवाद। किसके वश में जनता रहती, राज ऋषि यह बतलाओ। सत्य और प्रिय भाषी बन के सदा नम्रता मन लाओ। धन यश प्राप्ति करने अथवा परभव पुण्य प्राप्ति करने, न्याय मार्ग पर ही तुम चलना, भले कष्ट हो यदि सहने। स्पष्ट रूप से कह रहे हैं
कि बस किसके होती है समाज, जनता, सारा संसार किसके वश में है, दो व्यक्तियों के। या तो वह सत्र और प्रिय बोलने वाला हो या फिर विनम्र हो। विनम्रता एक ऐसा अस्त्र शस्त्र है जिसके आगे हर कोई नतमस्तक हो जाता है। इसलिए ये तीन चीजें अपनी वाणी में हमेशा रखनी चाहिए। पहला सत्यता, दूसरा प्रियता और तीसरा विनम्रता। कभी भी कहीं भी आपको बोलने का मौका मिले, इंटरव्यू में आप गए हैं, किसी सामान्य व्यक्ति से पहली बार मिले हैं, तो आपको हृदय में यह रखना चाहिए कि यह जो व्यक्ति सामने है यह भी मेरे समान ही जीव है, मुझसे भिन्न अन्य कोई और नहीं है। अगर हम उसे अपने समान ही नहीं समझेंगे तो उसका विनय, उसका सम्मान कभी नहीं कर सकते। इसलिए कम से कम उस जीव को हम यह समझें कि जैसा हमें सम्मान प्रिय है, ऐसे ही इस जीव को भी अपना सम्मान प्रिय है। जैसे हम चाहते हैं कि हम जहाँ जाएं वहाँ हमें सम्मान प्राप्त हो, ऐसे ही संसार का प्रत्येक प्राणी चाहता है ये अच्छी तरह आपकी बुद्धि का विषय बनना चाहिए। तब जाकर ही आप व्यक्ति के सामने सत्य का उद्घाटन करेंगे। और सत्य भी कैसा हो, तो जीवन भर के लिए श्लोक याद रखना है। क्या? सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् ना ब्रूयात् असत्यम सत्यम अप्रिय। क्या कहा कि आपको सत्य ही बोलना है, प्रिय ही बोलना है, लेकिन ऐसा भी सत्य कभी नहीं बोलना है जो अप्रिय हो। जिस सत्य को सुनकर किसी का हृदय दुख जाए, ऐसा भी सत्य आपको नहीं बोलना है। एक दिन आपको बताया था उदाहरण कोयल का और कौवे का। कोयल किसी को कुछ देती नहीं और कौवा किसी से कुछ लेता नहीं, लेकिन सब क्या चाहते हैं, कोयल बोलती रहे और कौवा कभी ना बोले। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी वाणी की ऐसी मधुरता है, प्रियता है, विनम्रता है कि संसार का हर जीव आकर्षित हो जाता है, वश में हो जाता है। इसलिए यदि किसी को आपको वश में करना है तो एक ही मंत्र है, आप प्रिय बोलना शुरू कर दें। प्रिय बोलने के लिए क्या क्या ध्यान रखना है? पहला तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही याद रखना है कि सामने वाला भी मेरे ही समान है। दूसरा बिंदु हमेशा ये याद रखना है, आप अपना गुणगान करने के पहले ये सोचना कि मेरे इन शब्दों से कहीं दूसरे का अपमान तो नहीं हो रहा है। आप क्या बोल रहे हैं, मैं इस समाज में सबसे अधिक महान व्यक्ति हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, बाकी सब कैसे हैं, हीन हैं। तो उनके अंतरंग में हीनता की भावना भर जाएगी। आप यदि यह बोलेंगे मैं बहुत महान हूँ, मैंने सब कुछ किया, इस परिवार का मैं ही करता धरता हूँ, तो बाकी सब लोग कौन हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? इसलिए आपको ये विचार रखना है दूसरे नंबर पर कि अपना गुणगान गाते समय ये ध्यान रखना कि हमारा गुणगान कहीं दूसरे का अपमान ना बन जाए। और तीसरी बात हमेशा ये याद रखना है कि जो आप दूसरे को देंगे वो लौट कर जरूर आएगा। क्या? तीसरी बात क्या याद रखनी? जो आप शब्द की संपत्ति दूसरे को देंगे वो समय रहकर आपके पास लौट कर आएगी। इसलिए आप बहुत अच्छी तरह ये निर्णय बना लें कि अगर आपने आज अच्छे शब्द दिए हैं तो कल लौट कर अच्छे शब्द आएंगे, अन्यथा बेचारा मजबूरी में आज सुन भी लेगा
कमजोर है तो सहन भी कर लेगा, लेकिन जब उसे मौका मिलेगा वो प्रतिकार अवश्य करेगा, वह रिप्लाई अवश्य देगा, तब आपको बड़ा संकट होगा। अरे मैं तो इसको इतना अच्छे से प्रेम करता हूँ। प्रेम में भी शब्दों की मर्यादा रखना। शब्द ऐसे हैं कि कहा कि जीव पर कोई हड्डी नहीं होती, लेकिन जीव में इतनी ताकत होती है कि अच्छे अच्छों की हड्डियां तोड़वा देती है। जीव में ऐसी ताकत है कि एक व्यक्ति के मुख से निकला हुआ एक शब्द महाभारत करा देता है। तो एक व्यक्ति का एक शब्द महाभारत जैसे युद्ध को विराम दिला सकता है। इसलिए आप बोलने के पहले विचार करें, हम किससे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। जब आज आपको समझ में आ गया है कि आने वाली पीढ़ी को क्या कैसे बोलना है, तो विचार पूर्वक विवेक पूर्वक इन 3 बातों को ध्यान में रखकर ही बात करें। पहली क्या है? सामने वाले को अपने समान समझना। दूसरा बिंदु क्या है? क्या सब बोलना? प्रिय बोलना। और तीसरा बिंदु क्या है? जो आपने बोला है वो लौटकर आपके पास आने वाला है, ऐसा विचार करके बोलना। इसलिए हमने आपसे कहा था जब भी कोई मिले तो उसकी क्या करना? तारीफ। क्यों? तब वो आगे मिलेगा तो वो आपकी भी तारीफ करेगा। आप मिले और मिलते ही आपने उससे कहा आज अच्छे नहीं लग रहे हो, तो उसको मौका मिल जाएगा। क्या वो अगली बार आप मिलोगे तो क्या सुनने मिलेगा? आप अच्छे नहीं लग रहे हो। इसलिए पहला शब्द प्रिय हो, सत्य हो, और अगर सत्य भी अप्रिय है, कटुक है, कष्टदायी है, तो ऐसा सत्य भी नहीं बोलना। प्रियम अनृतम न अनृतम ब्रूयात् एषः धर्म सनातनः। और प्रिय तो है लेकिन झूठा है, ऐसा सत्य भी नहीं बोलना। प्रिय तो है, अच्छा लग रहा है, लेकिन वह कैसा है? असत्य है, झूठा है, अहितकारी है, अकल्याणकारी है और दुर्गति में ले जाने वाला है, ऐसा सत्य भी नहीं बोलना। प्रिय होते हुए भी असत्य नहीं बोलना और असत्य होते हुए भी प्रिय नहीं बोलना। और यदि कोई प्रिय वस्तु है और वहाँ जैसे माता करती है, बच्चे के सामने लड्डू रखा हुआ है और पकड़ा लड्डू का, लड्डू बाबा ले गया। अब क्यों बोला? माँ ने क्या बोल दिया? झूठ बोल दिया? नहीं, माँ ने झूठ नहीं बोला है, माँ ने सत्य बोला है। क्योंकि ये अधिक लड्डू खाएगा तो इसके दांतों में कीड़ा लग जाएगा, पेट में दर्द हो जाएगा। यह भी सत्य है। ऐसे हमें समझना कि कहाँ किस रूप में सत्य विराजता है। तो सत्य हो, प्रिय हो, और तीसरे नंबर पे कहा विनम्र हो। अपनी वाणी में हमेशा विनम्रता झलकनी चाहिए। कभी भी सामने वाले के अपमान सूचक शब्द अगर समय भी मिले तो भी किसी को क्या, आज आपका दिन है इसलिए सामने वाले का आप अपमान कर सकते हैं, लेकिन मौका मिलने पर उस अपमान को सहन कर सकते हैं क्या? ये ध्यान रखकर दूसरे के सामने अहंकार भरे शब्दों को कहना। क्योंकि अहंकार ऐसा होता है कि किसी के मान कषाय को यदि आप ठेस पहुंचाएंगे तो ये नियम रखना वो एक ना एक दिन मौका पाकर आपके अपमान करेगा। इसलिए विनम्रता पूर्वक अपनी बात को कहना सीखें। और आगे क्या कहते हैं? दृष्टा दृष्ट लाभाय क्वा स्थातव्यम। अगर दिखता हुआ फल है, प्रत्यक्ष फल मिल रहा है और कहीं फल दिखाई नहीं पड़ रहा है, तब भी क्या करना?
हमेशा न्याय के पथ पर लगे रहना, न्याय के पथ पर चलते रहना, कभी भी अन्याय के पथ का सहारा नहीं लेना, क्योंकि अन्याय का पथ वर्तमान में लाभकारी लग सकता है, लेकिन आगे चलकर उसका फल महान कष्टदायी होगा। लोग ये सोचते हैं आज हम अन्याय, अनीति, अत्याचार पूर्वक धन, संपत्ति, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, डिग्रियां इकट्ठी कर लेंगे तो वर्तमान में खूब सम्मान मिलेगा, ठीक है, वर्तमान में खूब पैसा होगा तो लोग क्या समझेंगे, ये बहुत संपन्न व्यक्ति है। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखना है, ये जीवन अंतिम जीवन नहीं है, इसके बाद भी जीवन है। इसलिए यदि यहाँ अन्याय और अनीति, अत्याचार कर द्रव्य का संयोजन करके बड़ा आदमी कहला सकता है, पद प्रसिद्धि पा सकता है, लेकिन आने वाला समय महानतम कष्ट को देने वाला होगा। आने वाले समय में जब उसका फल भोगने में आएगा तब आपको पता चलेगा मैंने यह क्या किया। पुराण ग्रंथों में ऐसी कथाएं मिलती हैं जिन कथाओं को सुनकर आत्मा अंतरंग से यूं हो जाती है कि क्या परिणाम देखा गया। एक जीव है, पूर्व भव में निर्माल का भक्षण कर रहा है, देव द्रव्य का भक्षण कर रहा है। वह जीव जब अगले भव में गर्भ में आया तो गर्भ में आते ही संपूर्ण संपत्ति नष्ट हो गई, घर में कुछ नहीं बचा। महाराजा था उसका पिता, लेकिन गर्भ में इसके आते ही संपूर्ण राज्य छिन गया। बाहर आया गर्भ से तो माता की मृत्यु हो गई और अनाथ बनकर दर दर भटकता रहा। एक बार किसी व्यक्ति को उस पर दया आ गई और उसे पता चला कि यह तो हमारे मित्र का पुत्र है, और उसने उस मित्रता के वशीभूत होकर उसे एक सोने की मोहर देनी चाहिए, सोने का बिस्किट, सोने का सिक्का, सोने का बिस्किट उसे देने की कोशिश की, लेकिन वह उसे दे नहीं पाया। तो क्या करे, उसने जैसे ही वो सोने की मोहर ली और उसके हाथ पर रखी तो उसे ऐसे चुभी जैसे मानो किसी ने जलता हुआ अंगारा हाथ पर रख दिया, और जैसे ही वो उसके हाथ से छूटी नीचे जाके पुनः सोना बन गई। ये क्या कह रही है कहानी? ये कहानी यह कहती है अन्याय के पथ के अर्जित द्रव्य नियम से विनाश का कारण बनता है। अभी वर्तमान में सुख समृद्धि दिखाई पड़ रही है, लेकिन वर्तमान की सुख समृद्धि भविष्य में महान कष्टदायी होगी। दुनिया सोना देगी और मोहरें भी सोने की अंगारा बन जाएगी। और जब उसने सोचा कि अब देखो इसके पुण्य में तो कुछ है ही नहीं, लेकिन मैं इसकी सहायता तो करूँगा, तो उसने 4 लड्डू बनाए। उन चारों लड्डुओं में एक एक सोना का सिक्का रख दिया और उससे कहा तू रास्ते के लिए ये लड्डू लेकर चला जा। और लड्डू लेकर उसे आगे भेजा, और जहाँ भेजा तो सबसे पहले ही रास्ते में एक भिखारी मिला और उसने कहा 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ नहीं खाया, कुछ तो दे दो। और उसने वे 2 लड्डू निकाले और उसको दे दिए। आगे बढ़ा और आगे पहुँचा। अब उसे नदी पार कर उस पार जाना था। नाव वाले ने कहा कुछ लगेगा तब नाव पार कराऊंगा। तो उसने वे 2 बचे हुए लड्डू उस नाव वाले को दे दिए। कहानी समाप्त नहीं हुई, कहानी अब शुरू होती है। क्या कहानी है कि अन्याय के पथ से कमाया हुआ द्रव्य, अनीति से कमाया हुआ पुण्य, अनीति से की गई क्रियाएं, अनीति से अर्जित किए गई यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा, बड़े बड़े महल
वर्तमान में सुख के साधन हो सकते हैं, इनका परिणाम बहुत खतरनाक होने वाला है। इसलिए सब अच्छी तरह सतर्क रहें कि भैया ना नरक दिख रहा है ना स्वर्ग दिख रहा है, तो हम क्या करें? क्या ना हमको स्वर्ग दिख रहा है ना नरक दिख रहा है, ये ध्यान रखो। अभी नरक और स्वर्ग नहीं दिख रहा है, लेकिन मृत्यु के बाद दिखेगा ही दिखेगा। कहाँ जाओगे? एक बार किसी ने आचार्य जी को कहा कि आचार्य ना नरक दिखता है ना स्वर्ग दिखता है, तो फिर हम लोग धर्म क्यों करें? तो आचार्य ने कहा, हमको तो भगवान की वाणी पर विश्वास है। क्या विश्वास है? कि भगवान ने कहा है पाप करोगे तो नरक जाओगे और पुण्य करोगे तो स्वर्ग जाओगे, इसलिए हमने अपना जीवन पुण्य में लगा लिया। अगर आपको विश्वास नहीं है ना, आप जाके देखाओ। क्या करो? जाके और देख के आओ कि नरक का स्वरूप क्या है। जहां सहस्त्र बिच्छू एक साथ डस रहे हैं, ऐसी पीड़ा को आज अनुभूति नहीं कर पा रहे हो, तो एक बार जाओ और वहां जाके अच्छी तरह देखकर व्यवस्थित आना। फिर संसार में बताना सबको, भैया नरक की स्थिति ऐसी ऐसी है, अब आप लोग नहीं जाना। किस किस को जाना? देखने नहीं जाना, देख के तो आओ। केशव नगर में सब लोग बहुत मौनी हैं। वीरेन जी, अजमेर में सब लोग एक्टिव थे, यहाँ सब लोग मौनी हैं। इतने शांत हैं कि 2.5 घंटे भी आराम से बोलो, ये लोग ची नहीं करते। कभी भी ये नहीं बोलते कि हाँ हम लोग बैठे हैं। बिल्कुल ऐसे शांति से बैठ जाते हैं जैसे या तो नींद की गोली लेके आए हैं, या फिर इतनी आत्ममग्न हैं, क्या चल रहा है बाहर कोई बोध नहीं है। इनसे 12 बार कहलवा तो एक बार हाँ बोलते। चलो आगे।